अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। गाजेस ला के एप्लीकेशंस कर रहे हैं। 2 एप्लीकेशंस आपने कर ली हैं और ये तीसरी एप्लीकेशन है। दैट इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स क्या हैं? ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये दीज आर द पैरेलल प्लेट्स। और ऑपोजिटली चार्ज का मतलब है कि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। दरमियान में आपको फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं। ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर से किधर को होगी, हमेशा याद रखें। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ये दरमियान में आपको एक पी पॉइंट नज़र आ रहा है। इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग गाजेस लॉ। सो गाजेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोज सरफेस चाहिए। अब यहाँ पर दरमियान में कहीं क्लोज सरफेस नहीं है, तो क्या करेंगे? एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस। ये देखें, ये नेक्स्ट फिगर उन्होंने बनाई है। ये ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। ये आपको डॉटेड लाइन से ये एक रेक्टेंगल सी नज़र आ रही है, ये वाली। इस रेक्टेंगल के यहाँ वो पॉइंट था, इसके अंदर जो पीछे आपको भी दिखाया पी पॉइंट, उस पॉइंट पर आपने ई मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे? फ्लक्स बाय डेफिनेशन ई डॉट ए। ठीक है, इस फेस के, ये जो रेक्टेंगल फेस नज़र आ रही है, इसकी तमाम फेसेस से आपने फ्लक्स निकालना है बाय डेफिनेशन। और फिर गाजेस लॉ वाले फ्लक्स में, यानी कि Q ओवर एप्सिलॉन नॉट में आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि ये सरफेस किस तरह की है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। ये जो आपको रेक्टेंगल सी सरफेस नज़र आ रही है डॉटेड लाइन से, इट इज़ जस्ट लाइक दैट सरफेस। ये इस तरह की है। ये मैं बड़ी आपको दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ बड़ी, ताकि आपको इसकी फेसेस का पता चल सके। ये देखें, ये इसकी एक फेस है, दिस, ये वाली। एक इसकी ये वाली फेस है, ये। और एक ये वाली साइड इधर से, और एक ये नीचे, ये वाली। सो इसकी जो साइड्स आप फेसेस नज़र आ रही हैं, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। ये 4 फेसेस हैं। और ये कहाँ हमने रखी इस तरह की सरफेस? बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के। ये बड़ी फेस आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये जो फेस है, ये वाली इतनी साइड, इसका एरिया वेक्टर किधर को होगा? ये बाहर की तरफ। इस फेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। ये जो फेस है नीचे, इस फेस का एरिया वेक्टर ये है नीचे की तरफ, ठीक है। और ये वाली जो फेस है, इस फेस का एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ। और ये वाली जो फेस है इस साइड पर, ये इसका एरिया वेक्टर। ये मैंने आपको चारों साइड्स के एरिया वेक्टर, चारों फेसेस के एरिया वेक्टर जो हैं वो आपको बता दिए हैं। आपने 4 फ्लक्स फाइंड आउट करने हैं ऊपर वाली फेस में से, साइड वाली ये जो 2 साइड वाली फेसेस हैं, और एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली फेस है। 4 फ्लक्सेस कैलकुलेट करने हैं। और फार्मूला कौन सा यूज़ करना है? ई डॉट ए, ठीक है। और इसको जब आप खोलते हैं तो ई ए कॉस थीटा, ये ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने ड्रॉ की हैं, ये एरोज़, ये भी एरो लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ये एरोज़ लगा के। ये प्लेट आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर वाली, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। और ये गौर से देखें तो ये चार्जेस प्लेट की सरफेस पर हैं, प्लेट के अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह से ये वाली प्लेट, और ये नेगेटिवली चार्ज है। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, ये देखें। और यहाँ कहीं वो पॉइंट है, पी पॉइंट, जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, गाजेस लॉ यूज़ करना था।
तो ये वाली शेप मैंने आपको दिखाई थी, ये बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसी शेप की एक और आपको छोटे साइज़ की दिखा रही हूँ। ये इस तरह से पड़ी है और वही उसकी दो ये साइड वाली फेसेस हैं और ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली। ये इनके मैं आपको एरिया वेक्टर्स दिखा रही हूँ। ये इस फेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ऊपर वाली फेस का एरिया वेक्टर ये नीचे वाली फेस का एरिया वेक्टर और ये तमाम फेसेस के एरिया वेक्टर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी आपको नज़र आ रही है। आपने लेने हैं थीटा ई और ए के दरमियान। इस वाली फेस के लिए मैं आपको दिखाऊं, दैट इज़ ई, नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है और इस वाली फेस का ये एरिया वेक्टर, ये ई और ये एरिया वेक्टर, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम, दैट इज़ 90। ठीक है, इसी तरह इस साइड पर आ जाएं तो ये इसका एरिया वेक्टर इस फेस का और ये नीचे की तरफ ई है, ये एरिया वेक्टर एंड द एंगल इज़ अगेन 90। इन दोनों फेसेस के एंगल्स 90 बन रहे हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली इस तरह से है, अगर आप इसको गौर से देखें, ये देखें, ये आपको जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है इस फेस की, ये प्लेट के अंदर है, एक फेस प्लेट के अंदर है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। ये मैंने ऊपर वाली प्लेट के अंदर ये, और इन दो के मैंने आपको एरिया वेक्टर्स दिखा दिए, एंगल्स पता चल गए हैं। ये तीसरी फेस है, ये तीसरी फेस का एरिया वेक्टर गौर करें तो ये ई और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो इनका थीटा जो है वो क्या होगा, इनका थीटा 0 है, इनका थीटा 90, इसका थीटा भी क्या है 90। ऊपर वाली फेस, अब ये एरिया वेक्टर ऊपर को है, ई नीचे को है, एंगल तो 180 बन रहा है, लेकिन हमने यहाँ जो बुक पे उसने बताया हुआ है वो ये है कि चूँकि ये वाली फेस जो है ये प्लेट के अंदर है और प्लेट के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई फील्ड नहीं होगा। ई 0 है, प्लेट के अंदर ई 0 होने की वजह से इस फेस के अगेंस्ट कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा, क्योंकि उससे पहली एप्लीकेशन भी आपने पढ़ी है, अगर सरफेस पर चार्ज हो तो अंदर ई 0 होता है। पहली एप्लीकेशन जो आपने सफ़ियर के केस में पढ़ी है, हॉलो चार्ज बैलून वाली, उसमें आपने पढ़ा था कि अगर सरफेस पर चार्ज हो तो अंदर फील्ड 0 होता है, तो इस प्लेट के अंदर ई जो है वो 0 है, तो ये वाली फेस इस प्लेट के अंदर पड़ी है जहाँ ई 0 है। बाकी तीन फेसेस के आपको एंगल्स क्लियर नज़र आ रहे हैं, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90 एंड दिस एंगल इज़ 0। ठीक है, अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। फर्स्ट फेस के लिए ई ए कॉस 90, जो साइड्स वाली फेस है, कॉस 90 होता है 0, तो फाई 1 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद फाई 2 दूसरी साइड वाली जो फेस है, ई ए कॉस 90, अगेन कॉस 90 इज़ इक्वल टू 0, देन फाई 2 इज़ इक्वल टू 0। फाई 3 जो सामने वाली ये वाली फेस थी, ई ए कॉस 0, ये देखें दो फेसेस के एंगल्स 90 और एक जो है वो हमने 0 किया हुआ था, कॉस 0 1 एंड द आंसर इज़ ई ए। सो फाई 3 इज़ इक्वल टू ई ए। चौथी फेस का जो फ्लक्स है वो 0, क्यों 0, वो प्लेट के अंदर है और प्लेट के अंदर ई 0 होने की वजह से फ्लक्स क्या हो गया है, 0 हो गया। तो टोटल फ्लक्स ऐड कर लें तो फाई इज़ इक्वल टू पहला 0, दूसरा 0, तीसरा ई ए, चौथा 0, इन तमाम को जब आपने ऐड किया एंड द आंसर इज़ ई ए। सो हमने ये फ्लक्स फाइंड आउट किया बाय डेफिनेशन। उसके बाद अप्लाई करना है गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या है, 1/ε0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब सरफेस के अंदर सारा चार्ज नहीं आ रहा, सिर्फ इतने पोर्शन जहाँ जहाँ तक सरफेस है, ये देखें
सरफेस के अंदर सरफेस ने सारा चार्ज नहीं लिया हो, ये देखें साइडों वाले चार्ज नहीं लिए हुए, सिर्फ ये वाला चार्ज का पोर्शन आ रहा है जहाँ तक सरफेस है। तो अगेन वी डिफाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा, जो पिछले आर्टिकल में भी आपने डिफ़ाइन किया था। चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इधर चला जाएगा तो Q इज़ इक्वल टू A सिग्मा। ये Q की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। फाई इज़ इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। पीछे फ्लक्स हम निकाल कर आए हैं, बाय डेफिनेशन टोटल फ्लक्स निकाला हुआ है, दैट इज़ फाई इज़ इक्वल टू EA। यहाँ पुट करें, EA इज़ इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल एंड E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। और ये फार्मूला आपने याद रखना है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज द आर्टिकल।